अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और आज हम करने आए हैं ईद की शॉपिंग। इतने टाइम के बाद हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इस तरह से यूरोप में रहकर वहाँ पर ऐसे ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग जाते तो हैं मॉल्स वगैरह में, लेकिन वो वाली रौनक नहीं होती और वो वाला मज़ा भी नहीं आता जो यहाँ पर अपने मुल्क में रहकर हम लोग को ईद का मज़ा आ रहा है। और तकरीबन हम लोग मैं तो 5-6 साल बाद ईद कर रही हूँ पाकिस्तान में, और सज्जर जैन लोग भी तकरीबन 3 साल जब से वो लोग गए हैं तब से हम लोग वहीं पर वो भी ईद कर रहे हैं। तो अब हम लोग स्पेशल क्योंकि ईद के लिए ही आए हैं, तो अब सज्जर के लिए ड्रेस लेने के लिए आए थे, अपने लिए ईद के लिए कपड़े लेने के लिए आए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था ईद की शॉपिंग, और थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था इतने टाइम के बाद इस तरह से बाज़ार में जाना कपड़े लेने के लिए, और अलग अलग दुकानों पर फिर कर लेना, और फैंसी पसंद आए तो ये वो इस तरह काफ़ी मज़ा आया मुझे तो शॉपिंग करने के लिए। इतने अरसे के बाद ऐसे लग रहा था कि वाकई हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। पहले हम लोगों ने सजर के लिए ड्रेस पसंद किया, फिर हम लोग बच्चों के क्लॉथ देखने के लिए चले गए क्योंकि उनके लिए भी ईद के थोड़े, वैसे तो उनके पास कपड़े थे मेरे ख्याल में, तो लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही गंदे कर लेते हैं। तो बस फिर इसलिए उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा कि एक ड्रेस ले लेते हैं। और हम लोग को तकरीबन 3 घंटे लगे थे मार्केट में घूमते घूमते, और मैं काफ़ी थक भी गई थी क्योंकि इतने टाइम के बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, कभी की ही नहीं है, अभी इतना टाइम गुजर गया है वहाँ पर रहकर। तो बहुत मज़ा आया, और वापसी पर हमने जहन को कहा कि हमें पिक कर लेना, तो लेकिन वो कहता मैं खुद शॉपिंग करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ आ गया हूँ, तो आप लोग ऐसा करें कि रिक्शा लें और घर आ जाएं। और इतने टाइम के बाद रिक्शे में बैठ कर भी बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। और वापसी पर हम लोग लेकर आए थे ये चना चाट, जो कि हम लोग को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी घर वालों को भी पसंद है। और घर आते ही मैंने तो फ़ौरन से इसका पैकेट खोला, किसी का इंतज़ार किए बगैर ही खाना शुरू कर दी, और जैन के लिए भी रख ली क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो स्पेशली मुझे कह रहा था फ़ोन पर भी कि घर से जाते हुए भी जब हम लोग मार्केट गए थे कि मेरे लिए भी फूफो लेकर आइएगा वो वाली चना चाट। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ तो खाई नहीं थी, तो वापसी पर आते हुए पैक करवा कर ले आए थे, और इतना मज़ेदार थी ना ये चाट, हम लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया खाते हुए, क्योंकि वो टेस्ट और वो सब कुछ जो खट्टे में खटास सी थी और बाकी सारी चीज़ें लवाजमा जो इसमें पड़े हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर शाम को हम लोगों ने खेली ऊनो, और ये सजर वहाँ से स्पेन से लेकर आई है अपने साथ गेम, और इसने सबको साथ लगा लिया। हर एक बंदा इतना एंजॉय करके ये गेम आजकल खेल रहा है ना। तो और अरमान क्या करता है मेरा नेफ्यू, वो जाकर लिडो उठा कर ले आता है, कहता है इसके ऊपर खेलो, उसको ऐसे लगता है जैसे हम लोग लिडो खेल रहे हैं। तो क्योंकि कलर भी कार्ड्स के वैसे ही हैं उनों के, तो वो समझता है कि हम लोग पता नहीं लिडो खेल रहे हैं। तो वो जैसे ही हम लोग वो कार्ड पकड़ते हैं खेलने के लिए उनो, तो वो फ़ौरन लिडो निकाल कर ले आता है और टेबल पर रख देता है कि इसके ऊपर कार्ड डाल कर खेलने हैं। और रात को भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बकरा भी ले आया था कुर्बानी के लिए, और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है इस ईद पर, क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग कुर्बानी करती हैं तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन या किसी शॉप पर जाकर ऑर्डर दे देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं शाम तक हम लोग को गोश्त 7-8 बजे तक जाकर गोश्त देते हैं। तो वो जो सुबह के टाइम कुर्बानी करके कलेजी पे ख़त्म दिलवाना गोश्त पर, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम लोग को वो जब 8 बजे मिलती है फिर नेक्स्ट डे हम लोग को ख़त्म दिलवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपना मुल्क है, यहाँ के ट्रेडिशंस और हैं, तो हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। और आयत मेरी भतीजी जो है वो पहले तो बहुत मज़े से बकरे को देख रही थी, लेकिन जैसे ही बकरे ने छींक मारी वो डर गई और अब उसके पास भी नहीं जा रही थी। और भाई फ़ोन करके दूसरे भाइयों को स्पेन दिखा रहे थे कि देखो ये दो दांत वाला में बकरा है, कुछ ऐसा ही, तो वो दिखा रहे थे उनको कैसे हैं। और अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, और आज थी हमारी चांद रात, क्योंकि हम चांद रात से एक दिन पहले ही शॉपिंग के लिए गए थे। तो सज्जर अब सब लोगों को लगा रही है मेहंदी। सज्जर ने अपने हाथों पर भी लगा ली थी, यानी कि एक हाथ पर तो वो खुद लगा सकती थी, तो इसलिए इसने अपने एक हाथ पर सीधे और उल्टे मेहंदी लगा ली थी। तो ये हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड, तो उनकी बेटी आई हुई थी, तो अब सज्जर उसके मेहंदी लगा रही थी। तो ये पहले लगवा कर वो गई थी,
और दोबारा फिर अब आई थी कि बाकी हैंड पर भी लगा दें। और उसके बाद सजल ने भाभीयों को भी मेहंदी लगाई। मैं तो अपने काम कर रही थी क्योंकि सजल का एक सूट लेकर आए थे हंसिला, और वो कहती मैंने सिलाई कर कर ही पहनना है इसको। तो इस ईद के दूसरे या तीसरे रोज़ शायद हम लोग आउट ऑफ सिटी जाए, तो वो कह रही थी मैंने वो वाला ड्रेस पहन के जाना है, तो मैं बस उसको सिलाई कर रही थी। और मैंने कहा भी चलो तुम सबको मेहंदी लगाओ, तो इसलिए पहले उसने भाभीयों को, उस बच्ची को मेहंदी लगाई, उसके बाद अब वो भाभीयों को लगा रही थी, और ये मैंने खुद ही अपने हाथ पर हल्की फुल्की सी मेहंदी लगा ली थी। और सजर बच्चों को कह रही थी कि सबको याद कर लास्ट में बताना कि सजर आपी ने मेहंदी लगाई है। और अब क्योंकि वो मेहंदी लगाते लगाते भाई शाम को बकरा तो आ गया था, फिर जो बैड बच्चा समथिंग जो कहते हैं वो भी ले आया था, और कोल्ड ड्रिंक्स मिठाई सब लोग वो आज मुझे सही में वो लग रहा था कि वाकई हमारी ईद है, चाँद रात है, क्योंकि घर में सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, कपड़े निकाले हुए थे सब लोग क्या क्या पहनने वाले हैं सुबह इस्त्री कर कर। तो बहुत मज़ा आया, और मैंने इब्राहिम को बहुत ज़्यादा मिस किया और बाकी फैमिली को भी मिस किया, क्योंकि आज वहाँ पर स्पेन में ईद थी सऊदीया के साथ। तो अब हमारी तो नेक्स्ट ईद थी, अगर हम वहाँ होते तो हम लोग भी ईद मनाते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।